नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूनम। डे टुडे न्यूज आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टुडे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां धार्मिक स्थलों पर अब कचरे की भरमार देखी जा रही है। मणि महेश जैसे पवित्र स्थल पर टन के हिसाब से कूड़ा बिखरा हुआ पाया जाता है, जिसे लेकर राज्य की सरकार भी अब गंभीर हो गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि धार्मिक स्थलों पर धर्म से हटकर पर्यटन को बढ़ावा देना चिंता का विषय बनता जा रहा है। जो बात अभी कही वो तो केवल मैंने पावन स्थलों की कही है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ट्रैक करके हजारों के माध्यम से लोग जाते हैं और वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, अभी भी मणि महेश से कई हजार मेट्रिक टन कूड़ा जो है वो वहाँ के लोग मिलकर सब लोग निकाल रहे हैं। वही हाल हमारा श्रीखंड का जो ट्रैक है वहाँ पर है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ और खुद मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। उसके साथ साथ जो शहरों की बात है वो अलग है। शहर का क्योंकि जो कूड़ा नियंत्रण है वो एमसीज के माध्यम से करवाया जाता है, उस पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है और इस पे एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि साल में, महीने में, हफ्ते में और दिन के अंदर केवल इतने लोग ही यात्री जो है वो इन स्थानों के ऊपर जा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो अननेसेसरी उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भी हमें पुनर्विचार उसके ऊपर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। तो इस विषय में हम केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, सब लोगों को इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है और फिर उसके ऊपर जो है वो कॉल आने वाले समय में ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश की नदियों में तैरती लकड़ियों और लट्ठों के वायरल वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पर बारिश के साथ उफनती नदियों की कई वीडियोस वायरल हुई थी। कुछ वीडियोस में नदियों में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर लकड़ियां भी बहती हुई देखी गई थी, जिस पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये जाँच की बात है। देखिए, ये चीज तो है ही है, कहीं ना कहीं लगातार ये देखने को मिल रहा है। अभी भी, इस बारी भी और जब 2 साल पहले भी जब आपके वहाँ पे थुनाग में जब बरसात हुई थी, भारी बरसात हुई थी, तो जो है वहाँ पे जो है टनों के हिसाब से लकड़ियाँ निकली। और इस बार भी जब बरसात हुई तो आपका जो पंडोह का डैम है मंडी जिला में, उसमें भारी मात्रा में जो है वो लकड़ियाँ देखने को मिली है। अब उसमें से कुछ कारण ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अपने शुरुआती तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जब पेड़ कटते हैं, जब आपका सड़कों को बनने का कार्य करवाया जाता है तो उसकी जो डंपिंग है वो करवाई जाती है। उसमें मलबा भी होता है, पेड़ भी होते हैं, लॉगवुड भी होता है। और जब स्वाभाविक है, जब बादल फटेंगे, इलाके में भारी वर्षा होगी तो वो सब नदी नालों के माध्यम से डैम्स में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर तो मैं पूरी तरीके से जो मंत्री जी ने कहा है उससे हम जो है वो सहमत है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो ये सही मायने से कार्य हुआ है, एफसीए और एफआरए के माध्यम से कटिंग हुई है, तो वो अलग बात है। अगर इसमें अगर कोई लीगैलिटी है उसके ऊपर सरकार को और पुलिस विभाग को पूर्ण रूप से जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शिमला रिज पर लगी प्रतिमा के अनावरण को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कार्यक्रम की तारीख पहले ही तय थी, लेकिन आपदा की इस घड़ी में जनता की भावनाओं को देखते हुए इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है और अब जो अनावरण है वो अक्टूबर के महीने में किया जाएगा। वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हमेशा प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए थे। प्रदेश के लोगों की भावना, प्रदेश के लोगों की दुख दर्द में हमेशा खड़े रहे। और आज जो उनकी प्रतिमा है वो रिज मैदान पे लग चुकी है और उसका अनावरण का तारीख भी तय हो गई थी। मगर हमने जब इसकी मीटिंग करी, हमारे जो वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का ट्रस्ट है उसकी जब मीटिंग हुई, उसमें चर्चा सबसे की गई। उसमें सबने ये बात रखी कि ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर भारी आपदा हो रही है, प्रदेश में कई 100 लोगों की जानें जा चुकी है, कईयों के मकान बह चुके हैं, कई लोगों के जो है वो बगीचे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जब लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं, ऐसे समय में हम कोई जश्न करें प्रदेश के अंदर, वो उचित नहीं रहेगा। और खास करके वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ
पूरी मजबूती के साथ जुड़े हुए थे, अगर उनकी मूर्ति का अनावरण ऐसे समय में हो जब लोगों के आंखों में आंसू हो, दुख के आंसू हो, तो मैं समझता हूं कि वो एक सही समय नहीं होता। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मौसम जैसे ही खुल जाएगा, जैसे ही, क्योंकि अब मॉनसून रिसीड होनी शुरू हो रही है और स्वाभाविक है कि इस महीने के अंत तक और अगले महीने के पहले हफ्ते में मौसम पूरे तरीके से प्रदेश में खुल जाएगा। तो हम अपने जो हमारे केंद्र के नेतृत्व है उनके साथ भी लगातार संपर्क में है, उनका भी यही सुझाव था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस पर चर्चा करी है। जैसे ही इसमें पूर्ण रूप से मौसम खुल जाता है, अगले महीने अक्टूबर में एक शुभ दिन लेकर हम जो है वो अपने जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है उनके साथ तारीख तय करके इसका एक भव्य कार्यक्रम जो है वो रिज मैदान के ऊपर किया जाएगा और वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी, उनका जो कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लिए रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उनके स्टेचर को मद्देनजर रखते हुए एक भव्य तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अध्यक्षता में करवाया जाए। डे टू डे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।